शब्दों का व्यवस्थित रूप जिसमें मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर्ता, कर्म और क्रिया से अभिप्राय क्या है बेटा? कर्ता काम को करने वाला, ठीक है, कर्म जो उसने काम किया है, और क्रिया जिसमें काम करना और होना दोनों पाया जाता है वो। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वाक्य को भेद के अनुसार जो है इसके दो भेद हैं, दो प्रकार से किए जा सकते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य भेद। हमारे वाक्य के बारे में, जिनके अर्थ के आधार पर वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे हम, क्योंकि हमारी पिछली कक्षा में हमने रचना के आधार पर जो वाक्य थे उनकी पूर्ण जानकारी हमने अच्छी तरीके से समझी थी। तो अभी जो हम आज बात करेंगे, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, कैसे भेद होते हैं, उनके किस प्रकार से परिभाषाएं हैं और उनको किस प्रकार से हम पहचानते हैं। वाक्य को दो आधार पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रचना के आधार पर तो हम विस्तृत मात्रा में जो है इसको समझ भी चुके हैं, परंतु अभी जो है हम बात करेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। पहला हमारा है विधानवाचक वाक्य है, दूसरा आज्ञावाचक वाक्य है, तीसरा निषेधवाचक वाक्य है, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है, विस्मयादिवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है और संकेतवाचक वाक्य है। ठीक है, अब बात करेंगे इनको विस्तार पूर्वक व्याख्यान की करेंगे हम अभी अगली। तो बेटा आज की कक्षा में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य के बारे में। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि जिस वाक्य में किसी क्रिया के होने की सूचना दी गई हो वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे आप चित्र के माध्यम से ध्यान से देखेंगे बेटा, चीनी मीठी होती है, चीनी मीठी होती है, चीनी का गुण यहाँ बताया गया है कि चीनी कैसी होती है, मीठी। उसकी सूचना दे दी हमने क्रिया के, जो क्रिया इसमें हो रही है। सूर्य पूर्व से उगता है, सूर्य कहाँ से उगता है? पूर्व से उगता है। ठीक है, दूध उजला होता है, यानी कि दूध का रंग सफ़ेद होता है। राम अयोध्या के राजा थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्रिया के जहाँ पर होने की सूचना दी गई होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा वाक्य हमारा है आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा नाम से प्रतीत हो रहा है आपको कि किसी भी जो है वाक्य में किसी को आज्ञा देते हैं, आदेश दिया गया हो या निवेदन या प्रार्थना की गई हो तो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे हम। देखा, पहला चित्र में दिखा बोल रहे हैं हम तुम बैठ जाओ। ठीक है, तुम बैठ जाओ, हम आज्ञा उसको ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। कृपया खड़े हो जाओ, यहाँ पर क्या हम थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कृपया आप सब शांत रहे, यहाँ पर भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु रक्षा कीजिए, यहाँ पर भी हम लोग जो है निवेदनीय प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो वाक्य आपको दिखाई दे उस वाक्य को पढ़ने के पश्चात हमें यह अनुमान लगाएंगे हम कि कहाँ पर जो है आदेश दिया जा रहा है, कहाँ पर आज्ञा दी जा रही है, कहाँ पर निवेदन की जा रहा है, यहाँ पर प्रार्थना की गई है। तो वह वाक्य कौन सा कहलाता है बेटा? आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। अब बात करते हैं बेटा निषेधवाचक वाक्य की। निषेधवाचक वाक्य कौन सा होता है बेटा? जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का बोध हो। देखो, किसी भी शब्द को ना पढ़ने से अनुमान लगा सकते हैं कि उस वाक्य जो है किस प्रकार का होगा। यहाँ पर नी का प्रयोग किया गया है तो नी का अर्थ यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का बोध हो, यानी कि न आ जाए वहाँ पर, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखो चित्र के माध्यम से देखेंगे इसे भी हम कि अंश विद्यालय नहीं जाएगा। अंश विद्यालय यहाँ पर नहीं क्या है? निषेधवाचक है। रात में बिजली नहीं रहती, नहीं क्या नहीं आ गया ना, यहाँ पर क्रिया के न होने का कार्य बताया गया आपको। उसने बात तक नहीं की, बात तक नहीं की। गोलू पाठ नहीं पढ़ता है, क्या नहीं करता है? गोलू पाठ को नहीं पढ़ता। यानी कि जिस भी वाक्य में जो है जब भी किसी क्रिया को नकारा जाता है, किसी क्रिया के बारे में बात कर रहे होते हैं परंतु वहाँ पर न क्रिया के न होने का बोध होता है तो वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बेटा प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। देखो, प्रश्नवाचक वाक्य जैसे शब्द को हमने पढ़ा, यहीं से हमने अनुमान लगा लिया कि प्रश्न का अर्थ क्या है? किसी भी वाक्य में जो है प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, चलो परिभाषा पढ़ते हैं इसकी हम। जिस वाक्य में किसी से कोई प्रश्न किया जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। बिल्कुल साधारण परिभाषा है इसकी, अच्छे प्रकार से हम पढ़ पाएंगे उसको। कि जैसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसको। नाम क्या है? नाम क्या है, यानी कोई प्रश्न पूछ रहा है आपसे, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह भी लगा दिया उसने अंत में। उसके बाद क्या आप रायगंज में रहते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि आप क्या रायगंज में रहते हैं। आप क्या खाना पसंद करेंगे? स्वास्थ्य अब कैसा है? ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है, क्या आप रायगंज में रहते हैं, आप क्या खाना पसंद करेंगे, स्वास्थ्य अब कैसा। देखो, इन सभी वाक्यों में जो है अंत में आपको प्रश्न चिन्ह दिखाई दे रहा है, यानी कि स्पष्ट है हमें कि हमसे जो है प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये कौन सा वाक्य कहलाएगा बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य। अब बात करते हैं विस्मयादि वाचक। विस्मयादि में से देखो, अगर हम विस्मय शब्द को निकालें तो विस्मय का शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? हैरान। क्या होता है? हैरान हो जाना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जो है इस वाक्य में
विस्मय आदि के भाव प्रकट हों, यह विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाता है। ठीक है, विस्मय आदि वाचक विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाता है। जैसे अरे इतने बड़े हो गए, आहा क्या मौसम है, दत्त मुंह नोच लूंगा, हाय मैं तो डर ही गई। तो इस प्रकार के वाक्यों में जो है विस्मय या हैरानी हो रही है हमें, तो इस प्रकार के वाक्यों में जो है जहाँ पर आपको ये विस्मय का एक तो चिन्ह दिखाई दे, दूसरा वहाँ पर जो है विस्मय यानी कि हैरानी के भाव हमें दिखाई दे, सरप्राइज हो जाए हम किसी बात को सुनकर या इस प्रकार से, तो वो कौन सा कहलाएगा बेटा, विस्मयादिवाचक वाक्य। आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा इच्छावाचक वाक्य की। इच्छावाचक भाई फिर दोबारा से हम देखो, इच्छा, इच्छा क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हम क्या बोलते हैं, हमारी विश। ठीक है, हमारी इच्छा क्या है ना। तो जिस वाक्य में किसी की मनोकामना, मंगल कामना या आशीर्वाद प्रकट हो, वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। समझे आप, किसी वाक्य में किसी की मनोकामना, किसी की विश है, या हम किसी को अच्छे मंगल कामना कर रहे हैं, हम उसकी खुशी के लिए उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, उसको जन्मदिन पर बधाई दे रहे हैं, ठीक है, उसको विवाह की शुभकामनाएं दे रहे हैं, या किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना, कि आप जो है बड़े बुजुर्ग देते हैं ना हमें आशीर्वाद, उस प्रकार से, तो वो क्या कहलाता है, हमारा इच्छावाचक वाक्य है। तो देखो उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे बेटा हम इसको। काश मेरे भी पंख होते। देखो काश, काश का अभिप्राय यहाँ पर क्या है, इच्छा दिखाई गई है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना। देखो ये आपने शुभकामनाएं दी कि भाई आपकी यात्रा मंगलमय हो, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। ठीक है, कि ईश्वर तुम्हारी जो है उम्र को जो है लंबी करे, आपको 9 वर्ष की बधाइयाँ। देखो बधाइयाँ ये भी हमारी मनोकामना है ना। सबको तो नहीं देते हम, लेकिन जो भी हमारे मन में जो हमारे मन के नज़दीक होते हैं, हमारे प्रिय सगा संबंधी, हमारे रिश्तेदार होते हैं, उनको हम जो है अपने मनोकामनाएं प्रकट करते हैं, अपनी मंगल कामनाएं प्रकट करते हैं, उनके प्रति हम उनको आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं हमारे बेटा, इच्छावाचक वाक्य है। अब आगे पढ़ते हैं हम संदेहवाचक वाक्य के बारे में। देखो फिर दोबारा से फिर मैं वही कहूँगी आपको कि मैम देखो संदेहवाचक बोल रहे हो आप, संदेह का मतलब क्या है, डाउट होना किसी के ऊपर हमें। ठीक है, डाउट होना, संदेह होना। ठीक है, तो जिस वाक्य में किसी कार्य के होने में संदेह हो, वह संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। बिल्कुल सिंपल वाक्य है यहाँ पर, हम जिसमें हमें किसी बारे में हम डाउटफुल हैं कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, इस प्रकार से जो भी कार्य हो रहा है, तो वो कौन सा कहलाता है बेटा, संदेहवाचक वाक्य। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें, संभव है आज धूप निकले, संभव है आज धूप निकले, हम कुछ हमारे जो है संदेह जता रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा ही कि जरूर धूप निकलेगी, परंतु हम यहाँ पर अपनी संभावनाएं, अपने संदेह को व्यक्त कर रहे हैं कि संभव है आज धूप निकले, संभवतः मैं जीत जाऊं, कदाचित उसने देखा ही न हो, शायद उसे खबर ही न हो, है ना। तो इस प्रकार के जो वाक्य जो है हमारे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं बेटा। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं बेटा संकेतवाचक वाक्य की, कि जिस वाक्य में किसी एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया के होने का संकेत हो, वह संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखो, एक क्रिया खत्म हो गई, उसके बाद दूसरी क्रिया की शुरुआत हो गई और वो उसको संकेत दे रही है उसको, तो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे जब धूप निकलेगी तब कपड़े धोएंगे। ठीक है, जब धूप निकलेगी, यहाँ पर पहला संकेत, पहली क्रिया इसने बोला है कि जब धूप निकलेगी, और जब निकल जाएगी तो क्या करेंगे, तब कपड़े धोएंगे। तो यहाँ पर जो संकेत दिखा रहा है कि जब धूप निकलेगी, संकेतवाचक वाक्य के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जब धूप निकलेगी तभी हम कपड़े धोएंगे। अगला है, आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। देखो ये मनुष्य दिखाई दे रहा है आपको चित्र में, आप होते तो मुझे इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। तो यहाँ पर जो है आप होते को जो है संबोधित किया गया है, कि दर्शाया गया है, कि संकेत दे रहा है कि अगर आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। उसके बाद है, यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता, अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते। ठीक है, यदि तुम बुलाते को हाथों के इशारे से बता रहा है ना इस मनुष्य आपको, कि अगर तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। ठीक है, यहाँ पर देखो अगर मन लगाकर पढ़ते तो पास हो जाते। यहाँ पर देखो इस चित्र के माध्यम से ये बच्चा अपना जो है प्रकृति कार्ड अपना दिखाई दे रहा है इसको। ठीक है, तो इसके माध्यम से देख रहा है कि ये फेल हो चुका है, इस पर एफ लिखा हुआ है, और उसके पश्चात जो है ये इसको बताया गया है कि अगर आप मन लगाकर पढ़ते तो आप पास हो जाते, परंतु अब जो है ये निराश है और ये फेल हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने संकेतवाचक वाक्य के बारे में जाना। अब आगे देख, तो बेटा कक्षा के अंत में जो है हम आपको बताना चाहेंगे निष्कर्ष पुनरावृत्ति के रूप में कि हमने आज क्या सीखा। हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद सीखे हैं। ठीक है, जिसके 8 भेद मैंने आपको बताए थे। तो जो पहला हमारा है विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, जिसमें नहीं शब्दों का जहाँ होता है वहाँ पर जो है निषेधात्मक वाक्य होता है। प्रश्नात्मक वाक्य में प्रश्न पूछे जाते हैं। इच्छावाचक वाक्य में इच्छाएं, अपनी मनोकामना ये जाहिर की जाती है। आज्ञावाचक वाक्य में जो है हमें आज्ञा दी जाती है। ठीक है ना। संदेहवाचक वाक्य में हमें कहीं पर भी संदेह दिखाई देता है तो वहाँ पर जो है हम संदेहवाचक वाक्य का प्रयोग करते हैं। विस्मय आदि बोधक में जहाँ हैरानी दिखाई देती है हमें, संकेतवाचक वाक्य में हम किसी संकेत के माध्यम से हम जो है समझाना सीखते हैं, तो वो संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है। इस प्रकार से जो है हमने आज की कक्षा में अर्थ की दृष्टि से वाक्य के बारे में पढ़ा।
आशा करती हूँ आप अच्छी प्रकार से समझ गए होगे सभी छात्र बेटा। धन्यवाद बेटा।